सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं चैप्टर 9 आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो पिछली वीडियोस अपन ने जो है पर कुछ जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उससे रिलेटेड अपलोड की थी, पर बीच में अपन जो है कॉन्सेप्ट वीडियो जो इन्वेस्टमेंट चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के कारण इन्वेस्टमेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही इसके बाद जो है अपन क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं और साथ ही आपके मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट वीडियो को। तो इन्वेस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से स्टार्ट होता है? AS 13 से स्टार्ट होता है। AS 13 पूरा आपके इन्वेस्टमेंट को रेफर करता है, मतलब इसमें आगे बताया हुआ है कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। और साथ ही AS 13 ने कुछ कन्वर्जन वगैरह भी बताया गया है कि करंट इन्वेस्टमेंट से नॉन करंट पे जाए अपन और नॉन करंट से करंट पे जाए। तो उसका आगे जो है डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या आपके नोट्स बनते हैं, उसी रिलेटेड अपन डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की पहचान करनी होगी, क्वेश्चंस किस टाइप का है और किस टाइप का जो है आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसकी पहचान के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट के तौर पर बता दिया है कि क्वेश्चंस में अगर बोनस शेयर्स गिवन हो पर डिविडेंड गिवन नहीं हो तो आपको सिर्फ 2 कॉलम वाला अकाउंट बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर उसमें लिखने हैं और दूसरे में अमाउंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा सेकंड कॉलम यानी कि सेकंड वाला जो पैटर्न है उसमें क्या होगा कि आपको डिविडेंड भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो अगर आपको डिविडेंड भी दे दे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ शेयर का तो बनाओगे ही, डिविडेंड का एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा आपको और साथ ही अमाउंट का जो आप यहाँ पर बनाते हुए आ रहे थे इसमें भी अमाउंट का बनेगा। तो इस तरह से 3 कॉलम आपके बन चुके हैं अगर डिविडेंड भी क्वेश्चन में गिवन है और बोनस भी गिवन है तो। इसके बाद आते हैं आगे, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वाले में क्या होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ गिवन है, इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती है, जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर, इन पे क्या होता है परसेंटेज ऑफ जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स रहता है, तो इनको बोलते हैं इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो आपको उसमें 3 कॉलम वाला अकाउंट बनाना पड़ेगा। 3 कॉलम में क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और उसकी कॉस्ट। फेस वैल्यू पे आप जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो, इसलिए पहले कॉलम में अपन फेस वैल्यू लेकर चलेंगे। और इंटरेस्ट जितना भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपके इस कॉलम में आ जाएगा। और जो भी कॉस्ट है उसकी एक्चुअल कॉस्ट वो अपन निकालना सीखेंगे क्वेश्चन में, कैसे उसको निकालते हैं। तो ये थर्ड कॉलम उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चंस की, यानी कि ये जो 2 केस बनते हैं अपने, इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ होगा आपके, वो डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर आपको दिए हुए होंगे। पर क्वेश्चन में जो है 2 टाइप की वैल्यू आपको देगा, एक तो फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू दे सकता है आपको, और क्वेश्चन में दूसरे टाइप की वैल्यू जो दे सकता है, मतलब पर शेयर वैल्यू जो दे सकता है वो आपकी बुक वैल्यू दे सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ओपनिंग जो भी बैलेंस होगा आपको, अगर बुक वैल्यू गिवन है तो बुक वैल्यू पर ही वो मल्टीप्लाई करके लिखना होगा जो भी अमाउंट आएगा अमाउंट कॉलम में। जैसे कि मैं आपको इस परफॉर्मे के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे ओपनिंग बैलेंस है आपका, नंबर ऑफ़ शेयर आपने लिख दिए 20,000, पर इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, सिर्फ बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू जो भी आपके आई क्वेश्चन में गिवन होगी तो उसे मल्टीप्लाई करके आप अपनी कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। इसके अलावा बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड सीधा सा क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से पूरा सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कि आपको जो परचेज ऑफ शेयर्स देखने को मिल सकता है, तो स्टेप 2 में आप परचेज़ करोगे शेयर्स, तो परचेज़ प्राइस उसकी क्या होगी। तो जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर आप परचेज़ कर रहे हो और उसकी जितने भी परचेज़ प्राइस पर शेयर की जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे और अमाउंट लिख दोगे, प्लस करोगे जो भी एक्सपेंस आप उस परचेज़ करने में इनकर कर रहे हो। यानी कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर परचेज़ करने में जो भी आपने कॉस्ट बियर की है उसको आप अपनी कॉस्ट का पार्ट यहाँ पर बना लोगे, तो इसलिए अपन ने इसको कॉस्ट में ऐड कर दिया है। तो ये आ गई अपने पास कॉस्ट ऑफ परचेज़। कॉस्ट ऑफ परचेज़ को सेम आप अपने परफॉर्मेंस में कैसे दिखाओगे, जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर आपने परचेज़ किए तो इसको 2 बैंक करके दिखा दोगे और ब्रैकेट में लिख देना आप परचेज़। तो 2 बैंक करके आप दिखा दिए, नंबर ऑफ़ शेयर जितने भी आपने परचेज़ किए उसके मल्टीप्लाई करना, जितने भी प्राइस पर शेयर कितनी प्राइस पर आपने परचेज़ किए और जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर
आपके कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप सेकंड पे अपने कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं स्टेप थर्ड पे। अब थर्ड जो स्टेप होता है उसमें आपके बोनस शेयर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने ओपनिंग बैलेंस देखा, सेकंड में देखा अपन ने जो भी परचेज़ किए अपन ने मार्केट वैल्यू, ओपन मार्केट से जो भी शेयर्स परचेज़ किए वो देखे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अपने बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर में अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस रेशियो में आपके बोनस शेयर डिक्लेयर किए हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि जो भी 5 शेयर्स है उसके बदले अपन 1 शेयर डिक्लेयर करें एज अ बोनस शेयर। तो अपन को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कितने शेयर्स अपने पास है। तो ये जो नंबर ऑफ़ शेयर वाला कॉलम है इसी को आपको देखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर, अब ये वाला बोनस शेयर के आपके काम में आएगा। तो जितने भी शेयर्स है ओपनिंग में वो जोड़ेंगे और जो भी परचेज़ आपने किए वो दोनों शेयर्स जोड़ लेंगे। तो लेट्स से यहाँ पर 20,000 अपन ने ले लिए, यानी कि ओपनिंग के 20,000, परचेज़ किए अपन ने 50,000। तो ये नंबर ऑफ़ शेयर अपने टोटल 70,000 शेयर्स हो गए हैं। तो पर शेयर मतलब डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई विथ 1, मतलब हर 5 शेयर के बदले अपन को एक शेयर मिल रहा है। तो कितने शेयर्स इसके हिसाब से हो गए, 14,000 शेयर एट द रेट नील प्राइस। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर जो है आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपसे कोई भी प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। तो इसकी कॉस्ट भी जो है नील हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे टू बैंक करके यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर तो दिखा दोगे, पर यहाँ पर कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है नील रहती है, इसके लिए आप कुछ भी पेमेंट नहीं करते हो। तो नंबर ऑफ़ शेयर वाले कॉलम में आपके ये दिखाई देगा टू बैंक करके। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन अपनी हो चुकी है। बोनस शेयर के बाद जो है आपको राइट शेयर डिक्लेयर जो है यहाँ पर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो स्टेप 4 अपने राइट शेयर से रिलेटेड ही है। राइट शेयर जो होते हैं, तो मैंने एक लाइन बनाई है, उसी को ध्यान रखोगे आप, मतलब आप इस लाइन को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। मतलब राइट शेयर के आते ही आपको क्या करना है, लेफ़्ट एंड लेफ़्ट आपके राइट शेयर आते ही करना है। तो इसका क्या लॉजिक, मतलब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका मेन मकसद है इससे करवाने का, तो ये आगे अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राइट शेयर आपको निकालने कैसे हैं। तो आपके जो भी ओपनिंग शेयर है, ओपनिंग शेयर अपन ने ले लिए, नंबर ऑफ़ शेयर की यहाँ पर बात करूँ, जितने ओपनिंग नंबर ऑफ़ शेयर है वो ले लिए, जितने आपने परचेज़ किए नंबर ऑफ़ शेयर वो ले लिए, प्लस जो भी बोनस शेयर आपके डिक्लेयर हुए वो नंबर ऑफ़ शेयर आपने ले लिए। डिवाइड करेंगे, जैसे इसका जो राइट शेयर है, लेट्स सी यहाँ पर सपोज करके चलते हैं, यहाँ पर 3 शेयर्स के बदले अपने 1 शेयर राइट शेयर के एज अ राइट शेयर डिक्लेयर हो रहा है। तो अपन डिवाइड करेंगे 3 शेयर, मल्टीप्लाई करेंगे 1 शेयर। तो इस तरह से अपने जो शेयर्स आ जाएंगे 28,000 राइट शेयर अपन को मिल जाएंगे। इसके लिए अपन जो है कुछ प्राइस पे करेंगे, क्योंकि राइट शेयर आपको फ्री में नहीं दिए जाते। इससे इस शेयर्स के बदले कंपनी कुछ प्राइस तो चार्ज करती है, पर वो थोड़ा लो रहती है, जो मार्केट वैल्यू रहती है उससे थोड़ा लो प्राइस आपसे चार्ज करती है, क्योंकि आप एज ए प्रेजेंट मेंबर हो, तो उसी के बदले यहाँ पर राइट शेयर आपको मिलते हैं। तो राइट शेयर क्या आती है, राइट और लेफ़्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट और लेफ़्ट करने का कॉन्सेप्ट ये है कि कितना आप रिनाउंस कर सकते हो। मतलब राइट शेयर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि राइट शेयर आप खुद भी रख सकते हो अपने पास, मतलब खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हो और दूसरे को भी रिनाउंस कर सकते हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या करेंगे, इधर 2 बाइफरकेशन कर देंगे, मतलब कितना परसेंट हिस्सा उसने रिनाउंस कर दिया और कितना परसेंट उसका हिस्सा जो है उसने खुद होल्ड कर लिया, यानी कि खुद एक्सरसाइज कर लिया है। तो ये 2 तरह की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। तो अगर ये लाइन आपको ध्यान रहेगी तो ऐसे बाइफरकेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और गलती क्वेश्चन में नहीं होगी, अगर ये लाइन आप याद रखते हो। तो कितना रिनाउंस उसने किया, परसेंटेज ऑफ उस क्वेश्चन में देगा कि इतना परसेंट उसने रिनाउंस कर दिया और बचा हुआ परसेंटेज उसने होल्ड कर लिया। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो भी जितना भी रिनाउंस किया उसने, जैसे 14,000 शेयर किए 50%, तो 28 का 14,000 हो गया। तो कितने रुपीज़ पर शेयर पे उसने दूसरे को बेचे हैं, तो इससे आ जाएगा अपने अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है ये अपने रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर का मतलब इसको अपन अपनी बिजनेस की इनकम नहीं बोलेंगे, अपन अपना रिनाउंस करने का बिजनेस नहीं है, तो इसको एज अ इनकम अपन P&L से चार्ज कर लेते हैं। मतलब P&L में अपन इसको एज ए इनकम रेवेन्यू बुक करके दिखा देंगे
अगर क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने यही मान के चलेंगे कि ये जो इनकम हुई है अपन को ये रेवेन्यू नेचर की, और इसको P&L में ट्रांसफ़र अपन कर देंगे। इसके अलावा उसने खुद कितना एक्सरसाइज किया है, तो जितने भी शेयर्स है उसने एक्सरसाइज किया, जैसे 50% वही 28,000 का 14,000 हो गए 50%, और कितने पर शेयर प्राइस पर उसने किए हैं, तो ये अमाउंट आ जाएगा अपने। तो इस अमाउंट को जो है अपन क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर अपने ये कॉलम होगा इस साइड में दिखा देंगे, बाय साइड में कि बाय बैंक करके दिखा देंगे, टू साइड में टू बैंक करके दिखा देंगे। तो टू बैंक करके करने का मतलब कि यहाँ पर अपन ने जो भी राइट शेयर है वो परचेज़ कर लिए, तो नंबर ऑफ़ शेयर आप पर दिखा दोगे, और कितने रुपीज़ पर शेयर पे आपने परचेज़ किया है वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अपन ने ओपनिंग में थे वो दिखा दिए, परचेज़ भी दिखा दिए, बोनस जो अपने डिक्लेयर हुआ 14,000 शेयर वो यहाँ पर दिखा दिए, और राइट को टू बैंक करके आपको दिखा देना है जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर थे, और साथ ही जितने भी पर शेयर आपने प्राइस पे की है कंपनी को, उससे मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर अमाउंट कॉलम में दिखा दोगे। और ये चीज़ उसने खुद एक्सरसाइज की है, तो इसको अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है एक तरह से, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपन दिखा देंगे। तो ये भी अपन ने अभी देख लिया है कैसे अपन को दिखाना है। इसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में अपन जो कैलकुलेशन करते हैं डिविडेंड की। अब क्या हो सकता है कि आपको डिविडेंड दो टाइप का मिल सकता है, एक तो इंटरिम डिविडेंड होता है और एक होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड आपको लास्ट में मिलता है, और इंटरिम डिविडेंड ईयर के बीच में कभी भी आपको मिल सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अगर आप ईयरली लाइन ध्यान रखते हो तो डिविडेंड वाले कॉन्सेप्ट में भी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब राइट शेयर और डिविडेंड वाले, इसी में जो है अधिकतर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, यहीं पर जो है लोग गलती करते हैं। तो ये जो दो लाइन मैंने आपको बताई कि राइट शेयर में तो राइट लेफ्ट करने वाला, और जो डिविडेंड है उसमें डिवाइड करने वाला। तो डिविडेंड का नाम सुनते हैं आपको डिवाइड करना है कॉलम्स, तो कॉलम्स अपन ने डिवाइड कर दिए, जैसे 4 कॉलम डिवाइड कर दिए, और राइट साइड से भी 4 कॉलम डिवाइड कर दिए। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग, फिर जितने भी अपन ने परचेज़ किए नंबर ऑफ़ शेयर वो भी लिख देंगे, बोनस शेयर लिख देंगे, राइट शेयर जो भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जैसे ये 4 चीज़ अपन ने लिख दी है, तो चारों चीज़ अपन ने यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी, कि क्वेश्चन में बोल सकता है कि आपको बोनस और राइट शेयर को कंसिडर नहीं करना है जब भी आप यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर करो। तो अगर क्वेश्चन में मना किया है तो आपको नो यहाँ पर लिख देना, और इसके कैलकुलेशन में डैश डैश कर देना है। पर ये एलिजिबल हो बोनस शेयर के लिए, मतलब डिविडेंड, इन पर भी अगर डिविडेंड आपका क्वेश्चन बोले कि दे सकते हो आप, तो आप यहाँ पर इनके कैलकुलेशन करोगे और यहाँ पर दिखा दोगे। अब जो ओपनिंग शेयर्स होते हैं तो ये एक तरह से रेवेन्यू नेचर के अपन ट्रीट करते हैं, और रेवेन्यू नेचर का जो भी डिविडेंड होता है उसको अपन डिविडेंड कॉलम में दिखाते हैं। डिविडेंड कॉलम में कैसे, ये तो अपने दो कॉलम वाला है, 3 कॉलम वाला अपन बनाएंगे। अगर आपके डिविडेंड है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड, और फिर लिखेंगे अमाउंट। तो डिविडेंड में जो भी आपके दिए हुए हैं, तो डिविडेंड कॉलम में रेवेन्यू नेचर वाला ही चल जाएगा जो भी ओपनिंग पे आपने डिक्लेयर किया है। पर जो परचेज़ आपने किए हैं ओपन मार्केट से, ये एक तरह से कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, मतलब कैपिटल नेचर का डिविडेंड होता है। और इसको आपको किधर दिखाना है, इसको आपको अपने जो भी अमाउंट कॉलम है इस साइड दिखाना है। तो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं, जैसे कि आपके कॉलम है किसका, परफॉर्मा है, जो भी आपका अकाउंट है उसका। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर ऑफ़ शेयर है, ये आपके डिविडेंड कॉलम है, ये आपके अमाउंट कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ शेयर कॉलम में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ शेयर में जितने भी आपके डैश कर दोगे, मतलब ये डिविडेंड आपको मिल रहा है, तो डिविडेंड वाले कॉलम में आप क्या दिखाओगे, जो भी रेवेन्यू नेचर का आपने डिक्लेयर किया है डिविडेंड। तो रेवेन्यू नेचर का किस पे होता है, ओपनिंग शेयर्स पर। इसका लॉजिक मैं आपको बाद में दूंगा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे। और परचेज पर जो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो परचेज शेयर्स पर, वो जाता है आपके अमाउंट कॉलम में। तो इसका भी लॉजिक मैं आपको आपके क्वेश्चंस आएंगे जब दूंगा। और बाकी बोनस और राइट शेयर पर अधिकतर क्वेश्चन में मना कर देता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर नो लिख दिया है और इसके कैलकुलेशन नहीं किया। तो ये हो जाता है अपने डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाता है अपने सेल ऑफ शेयर्स। सेल ऑफ शेयर स्टेप 6 आ जाती है अपनी। सेल ऑफ शेयर अपन करते हैं तो इसके लिए अपन को एक कैलकुलेशन सबसे पहले करनी पड़ती है।
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल सेल वैल्यू निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर आप सेल कर रहे हो और उसके लिए आपको कितने रुपए पर शेयर मिल रहा है। तो ये निकाल लिया अपन ने सेल वैल्यू। इसके बाद आप घटा दोगे, लेस कर दोगे सेलिंग एक्सपेंस। मतलब अपन क्या कर रहे थे, देखिए जब भी परचेज कर रहे थे तो जो भी अपने एक्सपेंस हो रहे थे उसको अपन कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, सॉरी लेस नहीं, उसको क्वेश्चन में ऐड कर रहे थे। तो जो भी आ जाती थी वो अपनी कॉस्ट आ जाती थी। पर जैसे ही आप सेल करोगे शेयर्स, तो एक तरह से आपके पास से शेयर्स जा रहे हैं, तो सेल करोगे तो शेयर्स जा रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो भी आपने एक्सपेंस किए हैं, जितने रुपए भी आपको मिले हैं, उस एक्सपेंस को घटा कर ही आपकी जो नेट सेल वैल्यू आएगी उसी को आप अपनी सेल वैल्यू बताओगे। तो यही चीज़ अपन ने इधर की है, नेट सेल वैल्यू निकाल ली है सेलिंग एक्सपेंस घटाने के बाद। इसके बाद अब जो नेट सेल वैल्यू इसको कंपेयर करेंगे अपन एवरेज कॉस्ट के साथ। अगर नेट सेल वैल्यू ज़्यादा है, मतलब अपने जो बेचा है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो अपने आ जाएगा प्रॉफिट। और जो भी अपन ने बेचा है और जो भी पैसे मिले हैं वो उसकी कॉस्ट से भी कम है, तो ये अपनी लॉस आ जाएगा। तो यही चीज़ अपन करेंगे। पर ये जो कॉस्ट होने वाली है एवरेज कॉस्ट होने वाली है, मतलब डेबिट में जितना भी अमाउंट है उसको आप लोगे, उसको लेस करोगे क्रेडिट में जितना भी अमाउंट है। फिर इसके बाद आप करोगे जो भी डेबिट में नंबर ऑफ़ शेयर है वो अपॉन में लेके जाओगे, और क्रेडिट में जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर है वो लेस करके अपॉन में यहाँ पर दिखा दोगे। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट अपन निकालते हैं उसको। अब ऐसा करने के बाद जो आपके पास पर शेयर प्राइस आ जाएगी, यानी कि पर शेयर की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितने नंबर ऑफ़ शेयर आप सेल कर रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी एवरेज कॉस्ट आपको पता लग जाएगी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, यानी कि हर ट्रांजेक्शन लिख दोगे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट घटाना है, फिर डिवाइड करना है किससे, जो भी डेबिट में अमाउंट है लेस क्रेडिट में जो भी डेबिट में नंबर ऑफ़ शेयर है उसको लेस करना है क्रेडिट में नंबर ऑफ़ शेयर है जो भी। और इस तरह से आप जो भी इसको डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी आ जाएगी पर शेयर प्राइस। पर शेयर प्राइस आने के बाद अब आप पता करोगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे जितने नंबर ऑफ़ शेयर आप सेल कर रहे हो, इससे आ जाएगी अपने पास एवरेज कॉस्ट। तो ये चीज़ अपन ने कर ली है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। नेट सेल वैल्यू अगर आपके ज़्यादा है, मतलब आपने जो बेचा है शेयर्स, इन्वेस्टमेंट जो बेचा है वो आपके ज़्यादा है, आपकी एवरेज कॉस्ट है, तो ये आपको प्रॉफिट दिखा देगा। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है आपके एवरेज कॉस्ट से, मतलब जो भी आपको मिले हैं पैसे वो आपके एवरेज कॉस्ट से भी कम है, तो यहाँ पर आपके लॉस आ जाएगा। इसके बाद जो स्टेप 7 पर अपन चलते हैं। स्टेप 7 अब लास्ट स्टेप है आपके। स्टेप 7 में आप क्या करोगे, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसका कैलकुलेशन करोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करते टाइम अपन दो चीज़ें लेते हैं, जो भी आपकी एवरेज कॉस्ट है, जैसा अपन यहाँ पे निकाला है एवरेज कॉस्ट, और मार्केट वैल्यू, इन दोनों को कंसिडर करेंगे, और दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अपन जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट जो कॉस्ट वाला कॉलम है अपना उसमें दिखाएंगे, अमाउंट वाले कॉलम में। तो एवरेज कॉस्ट आपको पता ही चल चुका है कैसे अपन निकालते हैं। बस इसमें एक चीज़ जो ऐड होने वाली है यहाँ पर, वो हो जाएगी अपने जितने भी अपन ने नंबर ऑफ़ शेयर सेल किए हैं वो क्रेडिट अमाउंट से भी लेस हो जाएंगे, और जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर सेल में चले गए, सेल करने से चले गए, वो नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पर लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से अपन डेबिट अमाउंट लेस क्रेडिट अमाउंट, उसको डिवाइड करेंगे डेबिट नंबर ऑफ़ शेयर लेस क्रेडिट नंबर ऑफ़ शेयर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एंड ऑफ द ईयर कितने नंबर ऑफ़ शेयर बचे हैं। तो इससे आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। मार्केट वैल्यू जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगी वो भी रिमेनिंग शेयर्स पे कैलकुलेट होगी, और क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गिवन हो सकती है, या फिर जो जस्ट प्रीवियसली आपने जो भी सेल किया है, कितने पर प्राइस पे आपने सेल किया है, पर शेयर कितने पे आपने सेल किया है, यही आपके कई बार मार्केट वैल्यू मान ली जाती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग शेयर से, और दोनों में से जो भी लोअर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। किसमें, ये जो अमाउंट है अपने कॉस्ट वाले कॉलम में चला जाएगा। कौन से में, इस वाले में, कॉस्ट वाले में। तो इस तरह से ये हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट। तो इसके बाद जो अपन क्वेश्चंस और रिलेशन दोनों करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर से देना, आपको वीडियो कैसी लगी है, थोड़ा वे ऑफ स्टाइल आपको कैसा लगा है पढ़ाने का, और साथ ही अपने कुछ सजेशन से कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो
तो भी आप जो है पर कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।